Casper Online Schools. अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, तभी तो हम आपके लिए एनसीईआरटी के और सारे सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस ला पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 2 पोएम आफ्टर अ बाथ, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू स्टोरी। अपनी मैरीगोल्ड बुक निकाल लीजिए। यूनिट 2 आफ्टर अ बाथ, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू खोलिए। अब हम सब अपनी बुक का पेज नंबर 16 खोलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रिसाइट द पोएम। हम सब यह पोएम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद स्लाइड बाय स्लाइड इसे समझेंगे। आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद। एंजॉय दिस पोएम। अब हम इसे रिसाइट करेंगे और मजे करेंगे। आफ्टर माई बाथ, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe, and fingers and toes, and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. This poem is written by Alien Fisher. इस poem के poet हैं Alien Fisher. हम कुछ न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स: डॉग कुत्ता, हाउ कैसे, मेट मिले थे, ट्राई कोशिश, टू दो। लेट्स रीड। चलिए अब पढ़ते हैं। आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव 2 ears, मेरे पास 2 कान। 2 legs, 2 पैर। 10 toes, 10 पैरों की उंगलियां। एंड 1 nose, 1 नाक है। चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद। आफ्टर माई बाथ, आई ट्राई, नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ। टू वाइप माई सेल्फ till I am dry, मैं अपने आप को चाल से तब तक पोंछता हूँ जब तक मेरी बॉडी से पानी सूख नहीं जाता। Hands to wipe and finger and toes, मैं अपने हाथ, फिंगर्स और टोज को पोंछता हूँ। And 2 wet legs, और अपने 2 गीले पैरों को। And a shiny nose, और एक चमकती हुई नाक को भी पोंछता हूँ। Just think, जरा सोचो, how much less time I would take, मुझे कितना कम समय लगता। I were a dog, अगर मैं कुत्ता होता। And could shake, और सिर्फ मैं उसकी तरह शेक करता तो मैं झट से सूख जाता। Let's talk about health and hygiene. अब हम hygiene and health यानी कि साफ सफाई की बात करेंगे। Always wash your hands before eating anything. कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। Brush your teeth twice a day. दिन में 2 बार अपने दांत में ब्रश करें।
वॉश एंड comb योर हेयर प्रॉपरली, अपने बालों को सही से धोएं और कंघी करें उनमें। ईट हेल्दी फूड, हमेशा हेल्दी खाना खाएं। चलिए बच्चों, अब इसके साथ हम लोग कुछ नई चीजें भी सीखते हैं, जैसे कि सेव वाटर, हमेशा पानी बचाएं और टैप बंद करके ही बाथरूम से निकलें। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाएं। टर्न ऑफ लाइट, कमरे से निकलने से पहले लाइट बंद करें। टर्न ऑफ फैन, कमरे से निकलने से पहले पंखा भी बंद करके निकलें। अब कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ये एक जानवर है। और कैसा जानवर है? एक पालतू जानवर। A dog is a pet animal. और बच्चों, डॉग के राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? हॉप, फॉग, लॉग। क्या आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो शब्द आखिर में एक जैसे साउंड करते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि इन शब्दों में ऑग साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए ही तो ये डॉग के राइमिंग वर्ड्स हैं। डॉग, हॉग, फॉग, लॉग। हाउ यानी कि कैसे, इन व्हाट वे और मैनर, किस तरह से। इसके राइमिंग वर्ड्स हैं बाओ, काउ। मेट, मिलना या मिले थे, मिला या मिली। मेट का मतलब टू कम टुगेदर इन ऑर्डर टू टॉक, किसी से मिलना बात करने के लिए। और इसके राइमिंग वर्ड्स हैं सेट, पेट, वेट। मेट, सेट, पेट, वेट। ट्राई, कोशिश करना। मेक एन अटेम्प्ट और एफर्ट टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए कोशिश करना। इसके राइमिंग वर्ड्स हैं ट्राई, ट्राई, फ्राई। ट्राई, 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 फ्राई। टू यानी कि दो। टू, a number that is one more than one, एक से ज्यादा एक नंबर। टू, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दो बटरफ्लाईज। चलिए अब सब पेज नंबर 17 निकालिए और हम सब कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि लेट्स टॉक, कुछ बातें करते हैं। लेट्स शेयर, कुछ आपस में शेयर करते हैं। रिडल टाइम, एक पहेली सुलझाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इन सभी एक्सरसाइजेस को एक एक करके करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक, कुछ बातें करके। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, क्या आप सबको नहाना पसंद है? ऑफ कोर्स सबको नहाना पसंद होता है। क्या आपको है? बताइए। और अगर हाँ तो बताइए क्यों, और अगर ना तो भी बताइए क्यों। यस, आई लाइक टू हैव अ बाथ बिकॉज आई लव टू बी क्लीन, मुझे नहाना पसंद है क्योंकि साफ रहना पसंद है। कैन यू बाथ योरसेल्फ, क्या आप अपने आप से नहा सकते हैं? यस, आई कैन बाथ माई सेल्फ। यू टेल अबाउट यू। हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे सुखाते हो नहाने के बाद? आई ड्राई माई सेल्फ विद अ टॉवल, हम एक तौलिए का इस्तेमाल करके अपने आप को सुखाते हैं। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, क्या आपने कभी किसी जानवर को देखा है ड्राई होते हुए या अपने आप को ड्राई करते हुए? यस, आई हैव सीन माई डॉग ड्राई इटसेल्फ, हाँ मैंने अपने डॉग को देखा है अपने आप को सुखाते हुए, बिल्कुल शेक कर करके। अब कुछ आपस में बातें करते हैं। लेट्स शेयर, कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से। पुट अ राउंड और अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद आप क्या करते हो उस पे सर्कल लगाओ। थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर,
गीली टाल को जमीन पर फेंक देते हैं आप, या फिर हैंग द वेट टाल टू ड्राई, उसे टांग देते हैं सूखने के लिए। आई हैंग द वेट टाल टू ड्राई, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे सर्कल लगा दिया है। आप भी करेक्ट आंसर पे सर्कल लगाइए। रिडल टाइम। अब चलिए हम पहेली बुझाते हैं। आई हैव टीथ सो शार्प, मेरे पास बहुत शार्प नुकीले दांत हैं। बट आई नेवर बाइट, पर मैं कभी काटता नहीं हूँ। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ? अ कोम, मैं एक कंघा हूँ। डू यू वेयर दीज थिंग्स, क्या आप ये सारी चीजें पहनते हैं? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड, ये सारी जो हमें पिक्चर्स दिख रही हैं, हमें इन सारी पिक्चर्स को इनके वर्ड्स तक मिलाना है। जैसे कि ट्राउजर को ट्राउजर्स वर्ड से मिलाना है, उसी तरह से सारी पिक्चर्स को हमें इन वर्ड्स तक मिलाना है। तो चलिए सब पेंसिल्स निकालिए अपनी अपनी, और ट्राउजर्स की पिक्चर को हम ट्राउजर्स तक पहुंचाएंगे। शूज को हम शूज वर्ड तक पहुंचाएंगे। शर्ट को हम शर्ट वर्ड तक पहुंचा देंगे। सॉक्स को हम सॉक्स वर्ड तक पहुंचाएंगे। कैप को हम कैप वर्ड तक पहुंचाएंगे, और बेल्ट को हम बेल्ट वर्ड तक पहुंचाएंगे। सब जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइजेस फिनिश करिए। चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट्स डू। अब हमें करना है, क्या करना है? मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, इन सबको मैच करके जोड़े बनाने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक पहले से ही आपके लिए कर दिया गया है। नीडल को हमने थ्रेड से मैच किया है, क्योंकि नीडल और थ्रेड साथ में जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो बच्चों बैट का पेयर क्या होगा? बैट किसके साथ यूज होता है? शूज के साथ? नहीं। शॉर्ट्स के साथ? नहीं। स्पून के साथ? नहीं। बॉल के साथ? हाँ। तो हम बैट को बॉल से मैच कर देंगे। तो चलिए सब लोग बैट को बॉल से मैच कराइए। सॉक्स को शूज से मैच कराएंगे, क्योंकि सॉक्स और शूज का पेयर होता है। शर्ट को शॉर्ट्स के साथ मैच कराएंगे, क्योंकि शर्ट और शॉर्ट्स का पेयर होता है। और बॉल को स्पून के साथ मैच कराएंगे, क्योंकि बोल और स्पून का पेयर होता है। अब बच्चों आपको इस एक्सरसाइज में कुछ बनाना है। लेट्स ड्रॉ, कुछ बनाते हैं। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, अपनी एक पिक्चर को या तो ड्रॉ करिए या फिर उसको चिपकाइए। एंड योर फ्रेंड हेयर, यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाइए और यहाँ पर अपने फ्रेंड की पिक्चर लगाइए। Then complete the sentences and say them aloud, और फिर ये जो sentences हैं इन्हें complete करिए और फिर जोर से बोलिए। जब आप यहाँ अपनी पिक्चर पर लगा देंगे तो यहाँ आप बोलेंगे My name is अनुरिधि चौहान, जो भी आपका नाम हो आप वो बोल सकते हैं। My friend's name is आकांक्षा सिंह, अगर आपकी फ्रेंड का नाम आकांक्षा सिंह हो तो आप आकांक्षा सिंह बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 19 की एक्सरसाइज बड़ी ही सिंपल है। आपको सिर्फ लाइंस को ट्रेस करना है। इस बटरफ्लाई को फ्लावर्स तक जाना है तो आपको इस पाथ को ट्रेस करना है। ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स, ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स। इसी तरह से बी को जाना है तो इसके पाथ को भी पेंसिल से ट्रेस करिए। फिर से बटरफ्लाई के पाथ को ट्रेस करेंगे और फिर लास्ट में फिर से बी के पाथ को ट्रेस करेंगे। चलिए अब अपनी पेंसिल्स निकालिए और सब ये करिए। अब बच्चों इस पेज में लर्न टू राइट हम लिखना सीखेंगे। कौन कौन से लेटर्स? लोअर केस लेटर ई एंड लोअर केस लेटर एफ, लोअर केस लेटर यू एंड लोअर केस लेटर वी, लोअर केस लेटर डब्ल्यू। तो बच्चों मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और फिर आपको अपने आप से बाकी सारे करने हैं।
लोअर केस लेटर ई के लिए सबसे पहले सब लोग एक स्लीपिंग लाइन बनाए। फर्स्ट ब्लू लाइन के नीचे, पहली नीली लाइन के नीचे एक स्लीपिंग लाइन बनाए और फिर लोअर केस लेटर सी बनाए। ये देखिए बन गया लोअर केस लेटर ई। लोअर केस लेटर एफ के लिए अपनी पेंसिल्स को दूसरी नीली लाइन पे रखिए और वहां से एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए ऊपर जाती हुई और फिर एक कर्व बना दीजिए पहली लाल लाइन पे, फर्स्ट रेड लाइन पे, और फिर पहली नीली लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन छोटी सी बना दीजिए। ये बन गया आपका लोअर केस लेटर एफ। चलिए अब हम बनाते हैं लोअर केस लेटर यू। इसके लिए सबसे पहले अपनी पेंसिल्स को पहली नीली लाइन पे रखकर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए दूसरी नीली लाइन तक और फिर से अपनी पेंसिल को पहली नीली लाइन पे ले जाकर एक कर्व बनाइए जो टच करेगा आपकी स्टैंडिंग लाइन को। अब वी बनाने के लिए दो स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे। पहली स्लैंटिंग लाइन दाईं तरफ और दूसरी स्लैंटिंग लाइन ऊपर जाएगी वो भी दाईं तरफ। ये बन गया लोअर केस लेटर वी। डब्ल्यू में थोड़ी सी और ट्रिक लगानी पड़ेगी। पहले पहली नीली लाइन पे अपनी पेंसिल रखिए और एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर और एक आखिरी बार ऊपर की ओर। चलिए सब लेटर ई, एफ, यू और वी लिखिए और उसी के साथ साथ ये जो मछली पानी में है इसकी वेव्स पर भी ट्रेस करिए और फिर फिश को कलर करिए। ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। पहले ट्रेसिंग करेंगे फिर फिश को कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। चलिए करिए सब लोग। The bubble, the straw and the shoe. Listen and enjoy this story. पहले इस कहानी को सुने और enjoy करें। Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. No, shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. No, shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter, ha 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 ha, and burst with a big bang. चलिए बच्चों, अब हम यह स्टोरी समझेंगे। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। एक बुलबुला, एक स्ट्रॉ और एक जूता। एक बार की बात है, एक जगह पर एक बुलबुला, एक स्ट्रॉ और एक जूता रहते थे। एक दिन उन सब ने सोचा कि वो जंगल जाएंगे, तो तीनों लोग जंगल चले गए। जंगल में वो तीनों एक नदी के किनारे पहुंचे। ये है बबल, ये है शू और ये है स्ट्रॉ और तीनों नदी के किनारे हैं। सबसे पहले शू ने, जूते ने कहा कि बबल, हम तुम्हारे ऊपर चढ़कर फ्लोट करते हैं, तैर कर जाते हैं। बबल बोला, नहीं शू, नो शू, स्ट्रॉ को अपने आप को स्ट्रेच करने दो, फैलाने दो, एक बैंक से दूसरे बैंक तक, और फिर हम उसके ऊपर चढ़कर
रिवर को क्रॉस कर लेंगे, नदी को पार कर लेंगे। तो फिर स्ट्रॉ ने ऐसा ही किया, उसने एक एंड से दूसरे एंड तक अपने आप को स्ट्रेच कर दिया। फिर क्या हुआ बच्चों? से ही जूता स्ट्रॉ के ऊपर से नदी को पार करने लगा, वैसे ही स्ट्रॉ टूट गई और बबल जोर जोर से हंसने लगा। और जब बबल जोर जोर से हंस रहा था तो वो फूट गया। इट बर्स्ट विद अ बिग बैंग। वो बड़े सी आवाज आई, ठट, और बुलबुला फूट गया। चलिए बच्चों, अब हम कुछ नए वर्ड्स यानी कि न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। बैंक, बबल, बर्स्ट, क्रॉस, रिवर, शूज, स्प्लैश। अब हम न्यू वर्ड्स को समझेंगे। बैंक यानी कि नदी का किनारा या नदी के किनारे। A river bank is the land along the edge of a river. नदी से लगी हुई जमीन। Sentence: We had organized a picnic on the bank of the river. हमने नदी के किनारे एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था। बुलबुला क्या होता है? A ball of air or gas. हवा या गैस की एक बॉल। In liquid or floating in the air. या तो वो किसी गीली पदार्थ में होती है या फिर हवा में फ्लोट कर रही होती है। सेंटेंस: इट इज फन टू ब्लो आउट बबल्स। बबल्स फुलाने में, बुलबुले फुलाने में बहुत मजा आता है। टू ब्रेक ओपन, एक्सप्लोड, स्प्लिट। बर्स्ट मतलब फोड़ देना। सेंटेंस: When we poke the bubble with finger, it bursts. जब भी हम बबल को अपनी फिंगर से कोचते हैं, वो फूट जाता है। Splash यानी कि फैल जाना। To scatter liquid or to cause liquid to scatter. Sentence: The heavy mug fell in the river. भारी सा मग्घा पानी में गिर गया and all the splashed on my face. और उसका पूरा पानी मेरे चेहरे पे स्प्लैश हो गया। Let's read. अब हम पढ़ते हैं। I can blow bubbles. मैं bubbles फुला सकता हूँ। I can wear shoes. मैं अपने जूते खुद पहन सकता हूँ। Now children, reading is fun. पढ़ने में मजा है। Name the three friends. तीन फ्रेंड्स के नाम बताइए। Bubble, straw and shoe. Where did they go one day? एक दिन वो कहाँ गए? वो जंगल गए। They went to forest. What did they want to do? वहां वो क्या करना चाहते थे? They wanted to cross the river. चलिए let's talk. अब हम बातें करते हैं। How do you make bubbles? कैसे बनते हैं bubbles? साबुन और पानी को मिलाकर। What do you wear on your feet? हम अपने पैरों में क्या पहनते हैं? Shoes. How would you cross a river? आप रिवर कैसे क्रॉस करोगे? या तो बोट यूज करके या फिर अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विम करके भी पार कर सकते हैं। चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं। सभी आंसर्स लिख लें। बच्चों, लेट्स शेयर। अब हम आपस में कुछ शेयर करते हैं। Put these doing words into the sentences. Doing words यानी कि verbs। जो भी एक्शन हम करते हैं उन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि खाना, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सब डूइंग चीजें हैं। तो इन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ ने अपने आप को क्या किया था एक रिवर के किनारे से दूसरे तक? जंप? नो। शुक? क्या उसने अपने आप को हिलाया था? नहीं। स्ट्रेच? क्या अपने आप को फैलाया था? यस। बर्स्ट? नहीं। द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। जूते ने स्ट्रॉ के ऊपर क्या किया? शुक किया? नो। स्ट्रेच किया? नो। बर्स्ट किया? नहीं। जंप? क्या वो उसके ऊपर कूदा? यस, जंप। द बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर। बबल क्या हुआ? शुक एंड शुक। बार बार वो पहले हिला
फिर एक और बार हिला, क्यों हिला? हंसने के लिए। एंड डैश विद अ बिग बैंग, बर्स्ट, वो फूट गया। चलिए सब आंसर्स लिखिए। अब बच्चों आपको टैडपोल की जर्नी को ट्रेस करना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत इजी है। सब अपनी पेंसिल्स निकालिए। लेट्स ड्रॉ। अपने आप इस जर्नी को ट्रेस करके ड्रॉ करिए। ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। बच्चों इन बबल्स को ड्रॉ करिए और फिर इन लेटर्स को ट्रेस करिए, और ट्रेस करने के बाद सब इन्हें जोर से बोलिए। चलिए, ट्रेसिंग का काम आप खुद कर सकते हैं और हम पढ़ेंगे साथ में। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब बच्चों हम एक पोयम गाएंगे। Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. चलिए अब हम इसके एक्शंस देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। Hop a little. Jump a little. 1, 2, 3. Run a little. Skip a little. Tap one knee. Bend a little. Stretch a little. Nod your head. Yawn a little. Sleep a little in your bed. Match the balls with their numbers. Now trace the numbers. पहले balls को count करिए, फिर उसको नंबर से मैच करिए और लास्ट में नंबर को ट्रेस करिए। चलिए पहले हम यहाँ पे बॉल्स काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो हम अपनी पेंसिल्स निकालेंगे। बच्चों मैं एक आपको समझा देती हूँ, बाकी आप अपने आप से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 7, और फिर अब हम 7 को ट्रेस करेंगे। चलिए सब अपनी एक्सरसाइजेस करिए अपने आप से। अब बच्चों हमें क्या करना है? थिंक टाइम, कुछ सोचना है। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, इन सभी चीजों को देखें। पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, और इन सब चीजों को पानी में डालें। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूब जाएगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। सिंक यानी कि डूब जाना, फ्लोट मतलब तैर जाना। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, कुछ चीजें फ्लोट करती हैं जैसे कि बॉल, बॉटल, बलून, पेपर पिन, शटलकॉक। और सिंक, स्टोन, कॉइन, ग्लास एंड हेवी बॉल्स विल सिंक। तो कौन कौन सी चीजें पानी में फ्लोट करेंगी? रिबन, फेदर, लीफ, स्टिक, पेपर एंड स्ट्रॉ। जो भी चीजें हल्की होंगी वो फ्लोट करेंगी, और जो भी चीजें भारी होंगी, मार्बल, स्टोन, शूज एंड स्पून, ये सारी चीजें सिंक कर जाएंगी। अब चलिए फिर से हम गाना गाते हैं। अ बेल फेल इन द वेल, एक बेल कुएं में गिर गई। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग बेल।
बच्चों, ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया है ना। अपनी अपनी पेंसिल्स निकालिए। लर्न टू राइट, अब हम लिखना सीखेंगे। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। सबसे पहले इन लाइंस को ट्रेस करिए, कुआं बनाइए, उसे ड्रॉ करिए और फिर उसमें रंग भरिए, कलर भरिए और फिर हम इसे गाएंगे। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग जोंग बेल। घंटी, डिंग डोंग बेल। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाइए।